बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने बीएस मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट कोर्स रियल एनालिसिस जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। इस कोर्स में मैंने लास्ट लेक्चर में सुप्रीमम, इन्फिमम, बाउंडेड सेट, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, बाउंडेड बिलो सेट, बाउंडेड अबव सेट, इन तमाम के मुतालिक लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कशन की थी। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैंने इस पूरे कोर्स की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज के लेक्चर में मैं जिन तो टॉपिक को डिस्कस करूँगा दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आगे नेक्स्ट आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनमें इनका इस्तेमाल भी हम करेंगे। तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर को आप किस तरह डिफाइन करते हैं, एक ये हमारा टॉपिक है, और दूसरा ये है कि कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड जो है वो क्या है। मैं इससे पहले फील्ड के मुतालिक बता चुका हूँ, ऑर्डर्ड फील्ड के मुतालिक बता चुका हूँ। आज हम कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड के मुतालिक डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। तो पहले देखते हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर क्या है। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर में दो तरह की प्रॉपर्टी के मुतालिक हम पढ़ेंगे, सुप्रीमम प्रॉपर्टी, इन्फिमम प्रॉपर्टी। सुप्रीमम प्रॉपर्टी क्या है? एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर विच हैज़ एन अपर बाउंड हैज़ अ सुप्रीमम। सुप्रीमम प्रॉपर्टी जो है वो ऑफ आर ये है कि सेट ऑफ रियल नंबर आर का हर सबसेट, सेट ऑफ रियल नंबर आर का हर सबसेट जो कि अपर बाउंड रखता है उसका सुप्रीमम लाजमी एग्जिस्ट करता है। और इन्फिमम प्रॉपर्टी ऑफ आर भी इसी तरह ही है, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर विच हैज़ अ लोअर बाउंड हैज़ इन्फिमम। यानी कि अगर कोई सेट ऑफ रियल नंबर आर का कोई आपको सबसेट मिले, अगर उसका अपर बाउंड आपको मिले तो फिर उसका सुप्रीमम भी उस सेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और इसी तरह ही अगर आपके पास किसी सेट का सेट आर का कोई सबसेट है, अगर उसका आपको लोअर बाउंड मिलता है तो फिर उसका इन्फिमम भी होता है, ठीक है। तो ये जो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं ये मैंने यहाँ पर लिंक की हैं सेट ऑफ रियल नंबर आर से, यानी फील्ड आर से। आप इसको जर्नली भी डिफाइन कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि आपसे नहीं सिर्फ ये डेफिनेशन आर के लिए लिखनी है, आप ये भी लिख सकते हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड एफ, ठीक है। आप कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड एफ का भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सिर्फ सिंपल फ़र्क ये होगा कि यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर रियल नंबर की बात की है तो वहाँ पर आप लिखेंगे एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ फील्ड एफ विच हैज़ एन अपर बाउंड हैज़ अ सुप्रीमम, ठीक है। और इसी तरह आप इन्फिमम प्रॉपर्टी को भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये सुप्रीमम प्रॉपर्टी और इन्फिमम प्रॉपर्टी दोनों को इकट्ठा समराइज करके हम एक लाइन ये लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि अगर किसी सेट का आपको अपर बाउंड मिल जाए तो उसे बाउंडेड अबव कहते हैं, अगर लोअर बाउंड मिले तो उसे बाउंडेड बिलो सेट कहते हैं, और अगर किसी सेट के अगर कोई सेट बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो तो उसे सिंपली बाउंडेड सेट कहते हैं, ठीक है। तो अब चूँकि यहाँ पर मैंने जब सुप्रीमम के केस में कहा तो मैंने कहा कि उसका सुप्रीमम आपको मिल जाएगा, और इन्फिमम के केस में कहा तो इन्फिमम मिल जाएगा, यानी कि बाउंडेड अबव भी हो गया और बाउंडेड बिलो भी हो गया। तो दोनों प्रॉपर्टी को हम ऐसे लिख सकते हैं, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर को हम इस तरह लिख सकते हैं, एवरी बाउंडेड सेट ऑफ आर हैज़ सुप्रीमम एंड इन्फिमम इन आर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पर देखें कंप्लीट ऑर्डर फील्ड को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। मैंने इससे पहले आपको बता चुका हूँ कि ऑर्डर फील्ड क्या है, फील्ड क्या है। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो उनको लाजमी देखें, ठीक है। अगर वो आपको क्लियर होंगे तो फिर कंप्लीट ऑर्डर फील्ड क्लियर हो जाएगी। एन ऑर्डर्ड फील्ड एफ, एक ऑर्डर्ड फील्ड एफ को, अब यहाँ पर फील्ड एफ का पहले ऑर्डर्ड फील्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। और ऑर्डर्ड फील्ड क्या है इसके मुतालिक मैंने लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, वो चंद एक एक्सियम्स हैं उनको सेटिस्फाइड करती है। एक ऑर्डर्ड फील्ड एफ को आप कंप्लीट ऑर्डर फील्ड कहेंगे इफ़ इट सेटिस्फाई कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। अगर कोई सिंपल आसान सी डेफिनेशन है, अगर कोई ऑर्डर्ड फील्ड कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड कर जाए तो उसे कंप्लीट ऑर्डर फील्ड कहेंगे, सिंपल सी बात है। अगर कोई फील्ड एफ कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करती है तो उसे कंप्लीट ऑर्डर फील्ड कहते हैं। अब चलते हैं ज़रा प्रीवियस डिस्कशन जो हमने कर चुके हैं अभी तक। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो नंबर्स के हवाले से हमने फील्ड पढ़ी हैं सी आर क्यू, ये तीन किस्म की, ये तीन जो सेट हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रैशनल नंबर है। ये तीनों सेट जो हैं ये आपके पास फील्ड बनाते हैं, ठीक है। फील्ड की 11 एक्सियम्स को पूरा करते हैं।
अब आपको अगर फील्ड की डेफिनेशन नहीं पता, फील्ड की एग्जाम नहीं पता, तो फिर शायद ये आपके लिए प्रॉब्लम होगी यहाँ से देखना इस लेक्चर को। तो खैर यहाँ पर ये तीनों सेट जो हैं वो फील्ड की डेफिनेशन को पूरा करते हैं, फील्ड की एग्जाम को पूरा करते हैं। फिर उसके बाद हम आगे चले थे, तो फिर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सी जो है वो यहाँ से सी ऑर्डर्ड फील्ड की एग्जाम को पूरा नहीं करता। ऑर्डर्ड फील्ड में होता ये है कि आपका जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्चुअली वो ऑर्डर्ड एक्सियम्स होती हैं, ठीक है, ये उनको सेटिस्फाइड नहीं करता। यहाँ पर हमने दो जो नंबर्स हैं उनका कंपैरिजन करना होता है ऑर्डर्ड फील्ड में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में कंपेरेबल नहीं होते, लिहाजा मैंने वहाँ पर बताया था लास्ट लेक्चर में कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ऑर्डर्ड फील्ड के एग्जाम को पूरा नहीं करता। लिहाजा इन तीन में से बचती हैं दो फील्ड जो कि ऑर्डर्ड फील्ड को पूरा करती हैं, ऑर्डर्ड फील्ड की एग्जाम्स को। अब आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर इन दो में से सिर्फ एक सेट आपका ऐसा बचता है, ठीक है, और वो सेट ऑफ रियल नंबर आर है जो कि कंप्लीट ऑर्डर फील्ड की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करता है। और रैशनल नंबर जो है ये आपके पास ऑर्डर फील्ड तक तो बनता है, लेकिन ये कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। क्यू जो है वो ऑर्डर फील्ड है लेकिन कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। उसकी वजह ये है कि क्यू जो है इसमें कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करता, ठीक है। अब ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड क्यों नहीं करता? हमने देखा कि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी में ये दो चीज़ें पूरी करनी चाहिए। एक तो क्यू के हर सबसेट जिसका एक अपर बाउंड मिलेगा उसका सुप्रीमम उसमें होना चाहिए क्यू में, ठीक है। देखें दोबारा देखते हैं, हर एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर मैंने लिखा है, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि आप रियल नंबर तो मैंने आसानी के लिए लिखा क्योंकि आप ज़्यादातर रियल नंबर्स के मतलब पढ़ते हैं, आप इसकी जगह जर्नल लफ्ज़ फील्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्यू के मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि क्यू में सुप्रीमम प्रॉपर्टी इन्फीमम प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। वो क्यों नहीं कर रही? सुप्रीमम प्रॉपर्टी क्या है कि अगर रियल नंबर का, अब यहाँ पर रियल नंबर की जगह लिखेंगे रैशनल नंबर का, अगर रैशनल नंबर का हर नॉन एम्प्टी सबसेट जिसका अपर बाउंड मिले हैज़ सुप्रीमम, उसका सुप्रीमम भी मिलना चाहिए। कि हाँ, में किस में मिलना चाहिए? अगर क्यू की बात करते हैं तो क्यू में होना चाहिए, अगर आर की बात करते हैं तो आर में होना चाहिए। तो मेरे पास ये एग्जांपल है, सेट एस मैंने ले लिया, ये क्यू का सबसेट है। और सेट एस कैसे बनाया है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू क्यू, यानी कि तमाम रैशनल नंबर कौन से ग्रेटर देन 0, यानी तमाम पॉजिटिव रैशनल नंबर जिनमें एक्स स्क्वायर जो है वो 2 से, यहाँ पर ठीक करें, एक्स स्क्वायर लेस देन 2 है, यानी कि वो तमाम रैशनल नंबर वो तमाम पॉजिटिव रैशनल नंबर जिनका स्क्वायर 2 से छोटा है, ठीक है। ये मैंने सेट उठा लिया, सब सेट उठा लिया क्यू का। क्यू कौन है? रैशनल नंबर का सेट है। और रैशनल नंबर का सेट क्या है? एक ऑर्डर्ड फील्ड है, फील्ड भी है और फिर आगे उसकी मजीद एक स्टेज आ गई कि ये ऑर्डर्ड फील्ड है। लेकिन अब मैं ये प्रूव करूंगा कि ये जो सेट क्यू है, ये कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं बनता। ये कंप्लीट ऑर्डर फील्ड क्यों नहीं बनता? मेरे पास इसका एक सबसेट ये एस मौजूद है जो कि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा था? चेक करें, आप इसको ज़रा सोल्व करें। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर लेस देन 2, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगा एक्स लेस देन √2, यानी कि इस सेट में हर एक्स जो है वो √2 से छोटा है। यानी अगर मैं कहूँ कि इस सेट के आपने एलिमेंट लिखने हैं तो इस सेट एस के एलिमेंट ये है, ओपन इंटरवल 0 से लेकर √2, एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 से लेकर √2, और एक्स क्या है? रैशनल नंबर से बिलोंग करता है। यानी कि वो तमाम रैशनल नंबर जो कि इस ओपन इंटरवल में पाए जाते हैं 0 से लेकर √2 के दरमियान हैं, ठीक है, वो इस सेट एस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि इस सेट एस का आपने अपर बाउंड निकालना है। क्या निकालना है? अपर बाउंड निकालना है एस का। तो अब आप कहेंगे जी अपर बाउंड ऑफ एस का मतलब ये होता है एक ऐसा नंबर जो कि सेट एस के हर नंबर से बड़ा या बराबर हो जाए, ठीक है। तो अब कहेंगे, अब ऐसा नंबर, जब मैं ऐसा नंबर का मतलब है, अब यहाँ पर रियल नंबर नहीं कहेंगे हम, ऐसा रैशनल नंबर, क्योंकि फील्ड किस फील्ड की बात कर रहे हैं? क्यू की बात कर रहे हैं। तो अब आपने एक ऐसा रैशनल नंबर उठाना है जो कि इसके हर नंबर से बड़ा हो। तो हर नंबर से बड़ा या बराबर, तो इसका नंबर क्या है? √2 है। इसके हर नंबर √2 से छोटे हैं, तो इसका हर वो नंबर जो कि √2 इसके हर नंबर से बड़ा या उसके बराबर जो नंबर आप उठाएंगे वो √2 है। तो √2 इसका क्या है? एक अपर बाउंड है, या आप उसे कह सकते हैं अब इसका सुप्रीमम है। √2 से बड़े नंबर तो बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे ना, मतलब √2 इज़ अ लीस्ट अपर बाउंड। इन तमाम नंबरों में से जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि √2 से बड़ा या बराबर होगा वो खुद √2 है।
अब आगे इसे अंडर 2 से बड़े जितने भी नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे, इसके अपर बाउंड होंगे। देखें एक चीज़ है लीस्ट अपर बाउंड, एक है अपर बाउंड। अपर बाउंड का मतलब ये है कि वो इसी के, लीस्ट अपर बाउंड का मतलब है वो यही नंबर है बजाते खुद अंडर रूट 2, और अपर बाउंड का मतलब है अंडर 2 से बड़े जितने भी नंबर है। अंडर 2 से बड़ा नंबर 1.5 है, 1.6 है, 1.9 है, 2 है, 3 है, अप टू सम तमाम, ये तमाम के तमाम इस सेट के क्या हैं, अपर बाउंड है। लेकिन उन तमाम अपर बाउंड में सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो अंडर 2 है, जो कि इसका लीस्ट अपर बाउंड है, डैट इज़ कॉल्ड सुप्रीमम। तो इसका सुप्रीमम जो है हमारे पास एस का सुप्रीमम ऑफ एस निकलता है अंडर 2। अब अगली बात आपने ये देखनी है कि यहाँ पर जो अंडर 2 है वो रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। वो है एक इर्रेशनल नंबर। अंडर 2 इज़ रैशनल नंबर। क्या ये क्यू से बिलोंग करता है? ये क्यू से बिलोंग नहीं करता, ये क्यू से बिलोंग नहीं करता। तो लिहाजा यहाँ पर क्या कहना चाहिए कि क्यू ने सुप्रीमम प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं किया। सुप्रीमम प्रॉपर्टी को तब सेटिस्फाइड करता अगर एस एक सबसेट उठाया क्यू का। सुप्रीमम प्रॉपर्टी के लिए ये ज़रूरी है कि अगर आप फील्ड एफ को कह रहे हैं वो सुप्रीमम प्रॉपर्टी को पूरा करे, तो क्यू जो है वो सुप्रीमम प्रॉपर्टी को तब पूरा करेगा क्यू का हर सबसेट उठाएं, कोई भी एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट। क्यू का एक नॉन एम्प्टी सबसेट उठाया, ठीक है, मैंने उठा लिया, इसका मैंने सुप्रीमम निकाला, ठीक है। अब वो सुप्रीमम क्यू में होना चाहिए, तो वो क्यू में नहीं है। अंडर 2 इसका सुप्रीमम है। यहाँ तक तो पूरा होता है। एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर विच हैज एन अपर बाउंड। रियल नंबर का हर नॉन एम्प्टी सबसेट जिसका एक अपर बाउंड मिलता है, ठीक है। तो इस सेट के अपर बाउंड तो मिल जाते हैं। इसका अपर बाउंड 2 भी है, 3 भी है, 1.6 भी है, 1.7 भी है, वो तमाम इसके अपर बाउंड हैं। अगली बात देखें, हैज़ सुप्रीमम, और उसका सुप्रीमम भी होना चाहिए। अब इसका सुप्रीमम निकलता है अंडर 2। अब वो अंडर 2 होना किस में चाहिए? क्यू में होना चाहिए, क्योंकि हम क्यू की बात कर रहे हैं, तो लेकिन क्यू में नहीं है, सही है। तो लिहाजा क्यू जो है वो आपके पास ऑर्डर्ड फील्ड को पूरा करता है, लेकिन ये कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको, यहाँ तो मैंने एक एग्जांपल से प्रूफ किया ना, एक एग्जांपल ली मैंने कि क्यू में से एक सबसेट उठाया, तो मैंने आपको दिखा दिया कि क्यू जो है वो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, लिहाजा क्यू जो है यहाँ पर कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। मजीद हम नेक्स्ट थ्योरम के जरिए भी इसको प्रूफ करके करेंगे कि क्यू एक कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं बनती। तो आज के लेक्चर में बेटा मैंने आपको बताया कि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर को किस तरह डिफाइन करते हैं। यहाँ पर मैंने ये भी बताया कि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर की जगह कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड एफ आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड को देखा आपने। कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड में सिर्फ एक फील्ड यहाँ तक अभी तक हमें मिली है, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर आर है, जो कि कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड बनती है। तो आज के लेक्चर में अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, जो चीज़ आपको समझ ना आई हो, तो मेरा ये जो व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने आ रहा है, आप इसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।